चलो दोस्तों, आज जानते हैं कि एक रिसर्च पेपर में कॉपीराइट का क्या मतलब है, कॉपीराइट हमें क्यों लेना चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, जब आप स्पेशली रिव्यू पेपर को लिखते हो तो आप रिव्यू पेपर में लोगों के किए हुए काम्स को समराइज करते हो, एनालाइज करते हो, उसमें नया कुछ नहीं करते। तो लेकिन आपने देखा होगा रिव्यू पेपर में बहुत सी डायग्राम्स होती हैं, बहुत सी फिगर्स होती हैं, बहुत से टेबल्स होते हैं। वो ऑथर्स ने खुद नहीं बनाए होते, उनकी खुद की फाइंडिंग नहीं है। वो लोगों के किए हुए काम को ही आप लोग एक तरह का कॉपी पेस्ट करते हो और उसके ऊपर नया एनालिसिस करते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉपीराइट हमें क्यों जरूरी है। दोस्तों, कॉपीराइट का मतलब है कि लोगों का किए हुए काम को आप अपने पेपर में, अपने रिव्यू आर्टिकल में ऐड करना चाहते हो, लेकिन आप उसमें नया कुछ नहीं करते हो, तो कॉपीराइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉपीराइट जो है, इसमें 3 टर्म्स आती हैं। एक आती है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन ये है कि किसी की भी पेपर में जो फिगर अवेलेबल है, आप उसको एग्जैक्टली सेम फॉर्म में आप उसको अपने पेपर में ऐड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। कुछ नहीं किया, किसी की कोई फिगर थी और उस फिगर को आपने अपने पेपर में आप लिखना चाहते हो, तो उस केस में आपको कॉपीराइट परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन बनती है अडेप्टेशन। एंड व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन मीन्स किसी भी रिसर्च आर्टिकल की कोई फिगर है, आपने उसको स्लाइटली चेंज किया। अब दोस्तों, ये स्लाइटली वर्ड बड़ा ही डाइसी सा है, क्योंकि यहाँ पे कितना चेंज करना, माइनर मेजर, वो क्लियर नहीं है। लेकिन डेफिनेशन कहती है कि अगर आप किसी के काम में से फिगर को उठा रहे हो और उसमें कुछ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लिखा है ईपीएफ, आपने इसको लिख दिया ई पी एफ, और कोई टर्म्स आपने एक्सिस को चेंज कर दिया और कुछ भी माइनर, इसको माइनर बोलते हैं। तो माइनर चेंजेस आर कॉल्ड अडेप्टेशन। बट अगर आप एज सच यूज कर रहे हो फिगर को विदाउट एनी चेंज, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो चाहे आप रिप्रोडक्शन करो, चाहे आप अडेप्टेशन करो, दोनों केसेस में ही यू आर रिक्वायर्ड टू टेक ए परमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जर्नल और ऑथर। ओके, समझ आ गया। तीसरी ऑप्शन है रीड्रॉन। रीड्रॉन का मतलब है कि आपने फिगर का आइडिया लिया, ओके, लेकिन आपने सारी की सारी फिगर खुद क्रिएट की। फिगर डू नॉट रिक्वायर कॉपीराइट परमिशन और नॉट डू फिगर्स क्रिएटेड यूजिंग डाटा और रिजल्ट फ्रॉम अदर पब्लिकेशन। तो आपने ना तो किसी पेपर का डेटा उठाया है, ना ही किसी पेपर का आपने रिजल्ट उठाया है, आपके खुद के रिजल्ट हैं, खुद की क्रिएशन है, तो उस केस में आपको कॉपीराइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कॉपीराइट कहाँ चाहिए दोस्तों? कॉपीराइट चाहिए जब आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो और जब आप उसकी अडेप्टेशन कर रहे हो। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाई है। आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अडेप्टेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल क्लियर है कि बस कॉपी पेस्ट ही है जी। आपने किसी की फिगर्स को, टेबल को अपने पेपर में डाल लिया, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि कॉपीराइट रिक्वायर्ड नहीं है, वहां तो कॉपीराइट हमें चाहिए ही चाहिए। Adaptation is slightly different. What is adaptation? For example, you are preparing a paper on new application for a material and you want to include the synthesis scheme for a material in your introduction. So you want to add synthesis scheme. You have a paper which reported initial synthesis, but you have used a different reagent in one of the steps.
स्कीम तो है बट आप उसमें एक डिफरेंट रीजेंट को लिखना चाहते हो। You can save a copy of figure, edit it, replace it with different agent and add that to your manuscript. This is called the adaptation. तो क्या किया आपने, सिर्फ एक रीजेंट को चेंज किया, बाकी सारी स्कीम सेम रखी, फिर भी आपको कॉपीराइट परमिशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको अपने आइडिया से रीड्रॉ करते हो, उसमें से रिजल्ट कोई नहीं लिए, उसका कोई डाटा आपने यूज नहीं किया, तो वहां रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, चाहे आप अडेप्टेशन का मेथड फॉलो कर रहे हो, चाहे आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो, आप एक बात का ध्यान रखना, आप हर केस में कॉपीराइट परमिशन जरूर ले लो। तो ये नहीं, अगर आपने फिगर को थोड़ा चेंज भी कर लिया, मैंने पहले ही कह दिया कि माइनर और मेजर की जो डिमार्केशन है वो क्लियर नहीं है। तो अगर आप कोई फिगर का प्रीवियस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई भी कर रहे हो, थोड़ा ही कर रहे हो, ज्यादा नहीं, तब ले लो। हाँ, अगर आप फिगर का आइडिया लेके सारी फिगर ही नहीं बना रहे हो तो इट इज कॉल्ड रीड्रॉन, तो वहां रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 तरह से कॉपीराइट परमिशन आपको लेनी पड़ती है जब आप किसी भी प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर में से फिगर और टेबल और इमेज और डेटे को उठा रहे हो, तो आपको कॉपीराइट लेना पड़ेगा। मेजरली प्राइमरी फिगर्स और इमेजेस के लेके कॉपीराइट परमिशन हमें एथिकली लेनी पड़ती है। तो आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक ये रिव्यू पेपर है, इस रिव्यू पेपर में अब ये कॉपीराइट लिखा कैसे जाता, होता क्या। आप इमेज को देखो, मैं इनलार्ज कर लेता हूं, इस इमेज को देखो। ये इमेज इस ऑथर ने खुद नहीं बनाई है, ये इमेज इस ऑथर ने किसी पेपर से उठाई है। ये देखो, अडेप्टेड विद परमिशन फ्रॉम रेफरेंस 135 कॉपीराइट 2014 वाइले BCH। इसके खुद की फिगर नहीं है दोस्तों, कोई फिगर खुद नहीं बनाई। ये फिगर किसी प्रीवियसली पब्लिश्ड पेपर की फिगर है और इसने कहा अडेप्टेड। वर्ड अडेप्टेड लिखा है, सिर्फ कॉपीराइट नहीं लिखा। मैं आपको भी इसका एग्जांपल बताऊंगा कि अडेप्टेड वर्ड क्यों लिखा। आप इस फिगर को देख लीजिए, ये फिगर कैप्शन 24 है, ये पूरी फिगर है। इसमें 282B लिखा है, EGFP L3C लिखा है, ओवरलेड एंड मैग्निफिकेशन। ओके, अब ये फिगर ली कहां से है। अब ये फिगर एक और पेपर है, ये वाला पेपर है, यहां से ली गई है। आप इस फिगर को देख लो, इस फिगर को देख लो, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, कोई ड्रॉ नहीं की, लेकिन बस यहां से उठाई है। लेकिन जहां से उठाई है वहां का रेफरेंस लिखा हुआ है। अब ये अडेप्टेड क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि दोस्तों ये जो वर्ड इसने ई लिखा है कैपिटल, वहां कैपिटल ई नहीं है, वहां पे जो है वो स्मॉल ई है। यहां पे इसने LY सोल 2 लिखा हुआ है और यहां पे इन्होंने क्या लिख दिया हुआ है 282B, और इसकी कैप्शन भी चेंज कर दी। तो इसलिए इसने कहा कि मैंने फिगर को अडेप्ट किया है, 100% नहीं ली, लेकिन इवन माइनर चेंजेस आर आल्सो रिक्वायर्ड ए कॉपीराइट परमिशन। तो दोस्तों, कोई भी फिगर ले रहे हो, कोई आप इमेज को उठा रहे हो, कोई फिगर उठा रहे हो, कोई स्कीम उठा रहे हो, अगर उसमें आप उसको अपने पेपर में लिखना चाहते हो, यू कैन डू इट, बट आपको उसके लिए कॉपीराइट परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये कॉपीराइट परमिशन लिखने का ढंग क्या है, तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। इसको ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, अडेप्टेड विद अ परमिशन फ्रॉम रेफरेंस 1, जहां से ली गई है उसका रेफरेंस, और ये सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का, है ना। तो ये वाला जो जर्नल है, ये इस तरह से परमिट करता है लिखने के लिए। अब एक किसी और फिगर को भी देख लेते हैं। एक फिगर है, इसी में फिगर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। उस फिगर को भी इन लोगों ने, मतलब इसमें सारी फिगर्स ही हैं जो कॉपीराइट। इस फिगर को देखो, ये फिगर को देखो, ये फिगर खुद नहीं बनाई है, ठीक है जी। इस फिगर को इन्होंने, एक जर्नल है, ये देखो, यहां से उठाया है फिगर को। तो ये बात तो क्लियर होगी कि हम किसी के प्रीवियस पब्लिश पेपर के डाटे को, इमेजेस को, फिगर को अपने पेपर में डाल सकते हैं, नंबर 1। बट
we have to take a permission and give acknowledgement to that particular paper. अब इसमें क्या लिखा गया है, अडेप्टेड विद द परमिशन फ्रॉम रेफरेंस 496 कॉपीराइट दिस। तो यहाँ पे इसने रेफरेंस लिख दिया। रेफरेंस का मतलब जब इस पे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं, ये 496 पे हम लोग पहुंच गए। तो ये वाला रेफरेंस है, ये वाला जहां से उसने इसको उठाया है। ओके, इस फिगर को उठाया। तो इस तरह से हम जब भी कोई फिगर को लेते हैं, किसी पब्लिश डाटा में से डाटा को उठाते हैं, तो हमें इस तरह से उसको रेफरेंस देना पड़ता है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब हम ये जानते हैं कि कॉपीराइट जो है इसको कैसे कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों कॉपीराइट लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक जो अलग अलग जर्नल की अलग अलग वेबसाइट हैं, जो कॉमनली यूज्ड वेबसाइट है वो राइट्स लिंक है, जो आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूं। राइट्स लिंक, जहां से हमें किसी भी जर्नल का किसी भी डायग्राम को, फिगर से हमें उसको कॉपी करना है तो उसकी परमिशन यहां से मिलती है। मोस्ट ऑफ जर्नल में राइट्स लिंक जो है वहां पे जाके एक वेबसाइट है, वहां से आपको परमिशन मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें पता कहां से चलेगा कि परमिशन जर्नल में से कहां अवेलेबल है, कहां दी जाती है। तो आपको बता रहा हूं, ये हमारी एक बहुत ही ACS बोलते हैं इसको, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो अगर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का कोई भी जर्नल होगा, कोई भी आर्टिकल होगा, तो उस आर्टिकल में जब उसका ये इंटरफेस खुलेगा आर्टिकल का, तो यहां पे होगा राइट्स एंड परमिशन। यहां पे किसका, अगर आप ACS की बात कर रहे हो, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, इसका कोई भी जर्नल होगा, कोई भी आर्टिकल होगा, तो उसका राइट्स एंड परमिशन यहां पे अवेलेबल होगा। ओके, ठीक है दोस्तों। अब अगला जर्नल ले लेते हैं, और ये परमिशन कहां से मिलती है, मैंने कहा था यूज राइट्स लिंक के ऊपर आपको जाके, जैसे मैंने बताया, यूज राइट्स लिंक पे जाके आपको परमिशन मिल जाएगी। अब दूसरा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये भी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, इसको AIP बोलते हैं। इसके भी बहुत अच्छे जर्नल है, इसमें भी राइट्स लिंक के थ्रू ही आपको कॉपीराइट मिलता है। लेकिन इसका कॉपीराइट कहां पे है दोस्तों, इसका कॉपीराइट जब आप इसके जर्नल के पेपर को खोलोगे तो यहां पे इसका परमिशन एंड रीप्रिंट की ऑप्शन है, यहां से आपको परमिशन रीप्रिंट ली जाती है। ये सारी मैं परमिशन आपको लेके बताऊंगा, डोंट वरी, आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब तीसरा है जो सबसे कॉमन है, जहां पे हम आमतौर पे हम लोग पेपर छापते हैं, एल्जेवियर, ये भी एक पब्लिकेशन हाउस है। तो ये भी राइट्स लिंक के थ्रू ही हमें परमिशन देता है। और इसका राइट्स और परमिशन कहां पे, अगर आप किसी भी एल्जेवियर के जर्नल का, साइंस डाइट के जर्नल का पेपर को ओपन करोगे तो यहां पे साइड पे होता है गेट राइट्स एंड कंटेंट, गेट राइट्स एंड कंटेंट। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो आप उसी लिंक पे चल जाओगे, राइट्स लिंक के ऊपर, वहां से आपको परमिशन लेनी होती है। तो दोस्तों ये तो था एल्जेवियर का। उसके बाद IOP, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, इसकी परमिशन कहां मिलती है, जब इस सब जर्नल को ओपन करोगे तो यहां पे साइड पे गेट परमिशन टू रीयूज दिस आर्टिकल लिखा होगा, तो यहां से आपको इसकी परमिशन मिलेगी इन केस ऑफ IOP। उसके बाद जॉन वाइले एंड सन, जिसका मैं आपको बता रहा था कि जिसमें पेपर वो परमिशन ली गई है, इस केस में जैसे आप टूल को क्लिक करोगे तो यहां रिक्वेस्ट परमिशन की ऑप्शन आएगी, तो यहां से आप इसकी परमिशन ले सकते हो राइट्स एंड लिंक के थ्रू। इसकी परमिशन भी राइट्स एंड लिंक के थ्रू ही मिलती है। दूसरा है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, ASC, ये भी बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। तो इसमें आपको जो परमिशन है नीचे लिखी हुई है, रिक्वेस्ट परमिशन, यहां से जाके आपको परमिशन मिलेगी, और इसकी परमिशन के लिए भी आपको राइट्स लिंक ही यूज करना है। अब एक जर्नल है साइंस, वेरी रिप्यूटेड जर्नल है ना, तो इसकी भी परमिशन यहां पे अवेलेबल है, आपको नजर आ रही है रिक्वेस्ट परमिशन यहां से, और इसका भी जो लिंक है राइट्स लिंक के थ्रू परमिशन मिलती है। स्प्रिंगर नेचर, ये भी राइट्स लिंक की यूज करता है, इसकी परमिशन जैसे आप जर्नल वेबसाइट पे जर्नल की इशू को खोलोगे, किसी भी आर्टिकल को ओपन करोगे, बिल्कुल एंड में जाके यहाँ पे आपको रीप्रिंट एंड परमिशन की ऑप्शन आएगी। ये है
दोस्तों राइट साइड लिंक, जैसे आप यहाँ पे राइट साइड लिंक को लिखोगे इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगी। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जब इसको क्लिक करोगे तो ऐसे साइन इन की ऑप्शन आएगी। अगर तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर अकाउंट नहीं है तो इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके ऊपर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहां पे नीड टू रजिस्टर की ऑप्शन होगी, आप इसको क्लिक करोगे और आपसे ऑफर ये इंफॉर्मेशन मांगेगा, सेलेक्शन मांगेगा, डॉक्टर है जो भी है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, टाइटल, ओके, जो जो आपके एस्ट्रिक्स लगा हुआ है ये इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप इसको आई कंसेंट एग्री करके क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो ऐसे आपका फिर इंटरफेस आ जाएगा। आप इसमें अपना मेल आईडी डाल दोगे, अपना पासवर्ड डाल दोगे और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। चलो अब ये जानते हैं कि रिसर्च पेपर में से परमिशन ली कैसे जाती है। दोस्तों मैंने कोई पेपर एक ओपन कर लिया, ये मेरा ही पेपर है, ठीक है, तो ये एल्जेवियर का है, एल्जेवियर में जनरल मॉलिक्यूल लिक्विड्स। तो इसमें अगर आप नीचे मूव करोगे जहां पे एफिलिएशन के बाद डिटेल होती है, यहां पे लिखा है, इसको देखिए, गेट राइट्स एंड कंटेंट। ओके, तो आपने किसी अगर इसमें से कुछ डाटा आपको उठाना है, आपको लग रहा है कि इसमें से मेरे को फिगर उठानी है, मेरे को कोई आपने डिस्क्रिप्शन उठानी है, कोई आपकी इमेज उठानी है, आपने वो यूज करनी है अपने रिव्यू आर्टिकल में, अपने थीसिस में, तो आप यहां पे क्लिक करोगे। मैं आपको क्लिक करके बताता हूं। ओके, ये आ गया। जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके ऊपर, यहां पे आ रहा है साइन इन रजिस्टर। मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूं तो मेरे को जरूरत नहीं करने की। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आप यहां से भी रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेपर खुल गया, पेपर आ गया, ठीक है जी। वेलकम टू राइट्स लिंक यहां पे आएगा। आई वुड बी, तो यहां में सिलेक्शन करनी होती है। आई वुड बी रीयूज, वेयर आई वांट टू यूज, आई रीयूज इन अ जर्नल और मैगजीन। अगर आप बुक में करना चाहते हो तो बुक में लिख दो, आप इसको परचेज करना चाहते हो परचेज कर लो, आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए करना है तब यूज कर लो, या ये आपकी डेजर्टेशन में यूज करना है, थीसिस में यूज करना है, उसके लिए भी ऑप्शन है। तो यूजली हम लोग जो है डेजर्टेशन में तो यूज कम करते हैं, हम लोग अपने आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल लिखने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया यूज इन जर्नल, और थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में। जैसे ये प्रोसेस होगा तो आपको फिर आगे की ऑप्शन बता देगा। मेक ए यूज कैसे, आई एम यहां लिखा होता है। अगर आपको द ड्रॉप डाउन कंटेन ऑप्शन डिस्क्राइबिंग टाइप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसको एज ए एकेडमिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करो तो बेटर है। ये हर बार आई इंटेंड टू पब्लिश फॉर न्यू वर्क, कहां पे आप करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई इंटेंडेड पब्लिशर ऑफ न्यू वर्क इज, आप किसी भी जर्नल में करना चाह रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया कि आई वांट इन अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये ऑप्शन मांगेगा, आप इसको ऑप्शन दे दोगे। देन उसके बाद फुल आर्टिकल क्या चाहिए आपको, तो हमें क्या चाहिए, फिगर टेबल इलस्ट्रेशन। इसमें से हमें सपोज फिगर नंबर 2 ही कॉपी करनी है। ओके, माई नंबर ऑफ फिगर्स, कितनी फिगर टेबल लेनी है, मान लेते हैं मैंने एक ही। और एक मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कभी भी किसी भी जर्नल में से, आर्टिकल में से आपने एक से ज्यादा फिगर, 2 से ज्यादा फिगर नहीं उठानी। यूजली हम लोग किसी भी आर्टिकल में से 2 फिगर से ज्यादा नहीं उठाते हैं। अगर ज्यादा उठाओगे तो फिर पेमेंट मांगेगा। माई फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, प्रिंट चाहिए, आपकी मर्जी है, पर आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों लिख दिया करो। ओके, उसके बाद आई एम ऑथर ऑफ दिस पेपर, अगर आप इस पेपर के ऑथर हो तो यस कर दो, अगर नहीं हो तो नो कर दो। बट हम लोग क्योंकि एज ए ऑथर ही लेते हैं तो हमें यहाँ पे यस लिखना चाहिए।
I will be translating. No, I am not translating anything. I want to use as such. तो जो ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में तो आप कर सकते हैं. सो इसको हमने क्लिक नहीं करना. क्विक प्राइस के ऊपर आप एक बार क्लिक करके देख लो. जीरो आ गया. $0 USD का मतलब है कि इस फिगर को यूज करने के लिए मेरे को कोई पेमेंट नहीं करनी है. इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. जब ये आपका क्लियर हो जाएगा, सारी डिटेल आप फिल कर दोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो. ओके. तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने यहां पे एक डाल रखा था जिस आर्टिकल में मेरे को करना है, तो ये पूछेगा आपसे न्यू वर्क. यस, न्यू वर्क पे क्लिक कर दिया. इसमें टाइटल डाल दो, टाइटल ऑफ न्यू वर्क. इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइनिक लीड कोड्स मैंने डाल दिया. लीड ऑथर यस. टाइटल ऑफ टारगेटेड जर्नल तो मैंने लिख दिया ACS नैनो. पब्लिशर मैंने बता दिया. एक्सपेक्टेड डेट कब तक आप कर लोगे, तो मैं इसको 25 जनवरी में कर देता. डिटेल भर दी सारी. इस पे कंटिन्यू. तो ये एक ना ऑर्डर नंबर आपको लिखना होता है, यूनिक नंबर एंटर्ड बाय यू ड्यूरिंग द ऑर्डर प्रोसेस. तो इसमें आप कोई फिगर भी डाल दो. मैंने जैसे ये डाल दी. आप कोई भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस. अच्छा, कौन सी फिगर यूज करनी है आपको? आपको फिगर पेपर पढ़ के आपको फिगर देनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग फिगर 2. ओके. रिक्वेस्टिंग पर्सन ऑर्गेनाइजेशन टू अपीयर ऑन द लाइसेंस. इसमें आप इसको यस कर सकते. ओके. कंटिन्यू. अब ये मेरे को डिटेल उसने दे दी. जर्नल का नाम दे दिया. ओके. अब इसको मैं करूंगा एग्री, आई अंडरस्टैंड. ठीक है. इसको मैं एक्सेप्ट कर लिया. व्हेन आई एक्सेप्ट इट, जब इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये देखो आपका ऑर्डर आ गया, आपका लाइसेंस आपको मिल गया. इसको प्रिंट कर लो. जैसे आप इसको प्रिंट करोगे इस तरह से आपको डिटेल आ जाएगी. फ्रॉम पब्लिकेशन टाइटल, वॉल्यूम, एडिशन, टाइटल ऑफ आर्टिकल, चैप्टर, पेज नंबर, कॉपीराइट, ये वर्ड लिखना है आपको. फिर आपको इसका ईयर लिखना है. विद परमिशन ऑफ एल्सेवियर और एप्लीकेबल कॉपी सोसाइटी ऑनर. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको अपने आर्टिकल में लिखते हो. अगर आपने ये सारी चीज ऐसे नहीं लिखनी तो आप सिंपल जैसे इसने लिखा हुआ है रिव्यू आर्टिकल में, रीप्रिंटेड फ्रॉम, इस तरह से अडेप्टिव परमिशन फ्रॉम रेफरेंस. तो आप सिर्फ रेफरेंस नंबर यहां लिख दो. कॉपीराइट आ गया, ईयर आ गया और आपका पब्लिकेशन आ गया. तो यहां पूरा नहीं लिखने की जरूरत है. जैसे इसने यहां पे बताया ना कि ऐसे ये आपका नीचे आ जाता है बिब्लियोग्राफी में रेफरेंस. तो आप सिर्फ यहां लिख दो रेफरेंस जो भी आपका है, कॉपीराइट लिख दो, उसके बाद ईयर लिख दो विद परमिशन फ्रॉम, जैसे यहां पे लिखा गया है विद परमिशन फ्रॉम दिस कॉपीराइट 2020, और यहाँ पे पब्लिकेशन हाउस का नाम आ जाएगा. तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी रिसर्च आर्टिकल में से किसी भी फिगर को, किसी भी इमेज को, आप लोग किसी भी टेबल को अपने रिसर्च पेपर में डाल सकते हो, बट विद ड्यू परमिशन. तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए आपका चैनल है योर्स एजुकेयर प्लेनेट को अप्रोच कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी है इसको सब्सक्राइब भी कीजिए.